नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और IBC 24 के हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। चलिए, तो आज के कार्यक्रम में हम आपको आज के व्रत त्योहार के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जल दान करने का क्या महत्व होता है। साथ ही आपके राशिफल के बारे में भी जानकारी लेंगे और साथ ही होंगे आपके सवाल। अपने सवाल पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0771 400 8777 इस नंबर पर। लेकिन कॉल करते वक्त आप टीवी का वॉल्यूम बेहद कम रखें और इसके साथ ही सही नेटवर्क पर आकर फिर कॉल करें। तो चलिए पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं जी। आज शुभ संवत 2070 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन सोमवार। चतुर्दशी रात्रि को 9:03 तक, अनुराधा नक्षत्र रात्रि को 9:24 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे और आज का राहु काल 7:03 से 8:43 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं पूर्णिमा की। बिल्कुल पंडित जी, और पूर्णिमा पर जलदान का क्या महत्व होता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। दान बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जल जो है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और अगर इस अमृत का दान किया जाए तो उसकी क्या महत्ता होती है, किन्हें करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखिए कि ज्येष्ठ महीने की खासियत क्या होती है। पहले तो आप ये बताएं। ज्येष्ठ महीने की खासियत होती है कि गर्मी बहुत पड़ती है और इस गर्मी में जो सबसे पहली बात याद आती है वो है पानी, है ना। यदि हम पीने का पानी लोगों को पिला दें तो मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया। ठंडा पानी आप पीने का पिला दें तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इसलिए जलो वही प्राणास्तु, जल में प्राण होते हैं, ऐसी भारतीय वेदांत में कामना है। तो इस प्राणयुक्त जल का दान करना संसार में सबसे बड़ा दान है। आज जल यात्रा भी है, बिल्वरात्र भी है, कबीर जयंती भी है और ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ भी है। एग्जैक्टली आज चतुर्दशी है, मगर शाम को अपनी पूर्णिमा के दिन पुण्य कमाने के लिए जल का दान करना चाहिए। अब जल का दान हो सकता है कि हम कुआं बना दें, बुजुर्ग जो हमारे बावली बना दें, इस तरह से बना करके हम जल को संचित करके और लोगों के हित में रखते हैं। किसी बड़े परेशानी में पड़े हुए या किसी बिना किसी स्वार्थ के जो हम काम करते हैं वो दान कहलाता है। दीयते दानम, बिना प्रतिकार के, बिना प्रत्युपकार के हम उपकार जब करते हैं तो वो दान हमारा सबसे श्रेष्ठ होता है। और ऐसे ही राजा शिवी ने कबूतर को प्राण रक्षा हेतु अपना शरीर का मांस दे दिया, दधीचरी हड्डियों का दान किया। और 2 रोटी अगर कोई सहजता से दान करता है तो ये भी दान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इस ज्येष्ठ के भरी गर्मी में जो जल का दान होता है उसे श्रेष्ठतम माना। क्यों? क्योंकि इस गर्मी में सबसे ज़्यादा जरूरत जल की होती है। जी, निश्चित तौर पर। और जल का दान बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही जल का संचय भी आप सभी को करना चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए ये भी बहुत ही आवश्यक है। चलिए पंडित जी, अब कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। आधीरता से इंतजार करते हैं कॉलर्स आपका। सबसे पहली कॉलर आज हमारे साथ जो जुड़ रही हैं वो है वैशाली जलगांव से। वैशाली जी, अपना सवाल पूछेगा। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी वैशाली जी, आप अपने बेटे की जन्म तारीख बता दें। 2/6/1999। एक बार फिर से। 2/6/1999। 2/6/1999। समय? हाँ, उसका के रात को 8:30 बजे शाम को। जन्म स्थान? जलगांव, महाराष्ट्र। जी, क्या करियर कैसा होगा? वो विदेश में जाना चाहता है तो जाएंगे क्या? बीटेक हुआ है उसका, वापिस विदेश जाना चाहता है। हाँ। क्या करने जाना चाहता है? वो बीटेक हुए लो, इंजीनियर। बीटेक हो गया है? हाँ, हो गया। वापिस जॉब पे जाना चाहता है। हाँ। चल, उसका करियर कैसा होगा भविष्य? करियर कैसा होगा? विदेश जाना चाहता है, उसकी स्थिति कैसी होगी? क्या विदेश जा पाएगा? इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि भी धनु है। किसी भी जातक का देश और परदेश चतुर्थ स्थान से देखना चाहिए। चतुर्थेश अगर अच्छी स्थिति में हो तो हम मान लेते हैं कि बच्चा घर में ही रहेगा। तो इसका चतुर्थेश पंचम स्थान में, तो ऐसा मान लेते हैं कि अल्टीमेटली इसका सेटलमेंट देश के अंदर है। पर सवाल यह है कि क्या ये पैसा कमाने या पढ़ने जा सकता है? तो इसका द्वादशेश मंगल 11वें स्थान में है। हाँ, ये पैसा कमाने बाहर जा सकता है।
क्या इसकी कोई ग्रह ऐसे हैं जिससे इसे सावधान रहना चाहिए? 8वें स्थान में राहु हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं और इसके लिए इन्हें सावधान रहना चाहिए। और लग्न के चंद्रमा हैं जो बार बार इनका मन बदल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मन का विचलन और आकस्मिक हानियां ये दोनों ही इस जन्म कुंडली में दिखाई पड़ती है। अदरवाइज हम देखें कि बच्चा बहुत भाग्यशाली और बहुत मेहनती है। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही है, मंगल की महादशा में इस समय बुध का अंतर चल रहा है, मतलब समय बहुत अच्छा है। आगे चल करके उसका करियर अच्छा रहेगा, 1 वर्ष के भीतर उसे नौकरी मिल जाएगी। सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। एक 4 कैरेट का पुखराज और एक 4 कैरेट का माणिक इस बच्चे को पहना दें। बच्चे से कहें रविवार का व्रत करे, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे, तो बकाया सब कुछ बेहतर होगा। चलिए अगली कॉलर का रुख करते हैं। महासमुंद से हमारे साथ शिवानी जुड़ रही है। शिवानी जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिएगा अपना। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1996। 1996। समय बता दें। 7:15 शाम का। और जन्म स्थान बता दें। नागपुर, महाराष्ट्र। पंडित जी मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है। नौकरी अगर अभी क्या करती है? अभी मैं बीएससी और बीएड अभी मेरा कंप्लीट हुआ है। अच्छा, और शादी नहीं हुई है पंडित जी। अच्छा, शादी नहीं हुई, बीएससी बीएड कंप्लीट हुआ है। बड़ा प्रश्न है कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी। आपका जन्मलग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो सिंह है। इस समय बृहस्पति अष्टम स्थान में है। अप्रैल 2023 में बृहस्पति जैसे ही भाग्य स्थान में आएंगे तो वैसे ही आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपको करना क्या चाहिए, एक बढ़िया सा 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुन आप पहन लें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले व्रत का दान करें, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी चलिए उम्मीद करते हैं कि इन उपायों के साथ आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो और जल्द से जल्द आपकी नौकरी लगे। खूबलाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोंडा गांव से। खूबलाल जी अपना सवाल पूछेगा और उसके पहले अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। जी खूबलाल जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मोर बेटी के बारे में जानना रही से। ओकर जन्म तारीख है बता दो। 19/10/2006। और ओकर जन्म समय 5:15 बजे सवेरे। और जन्म स्थान दरगहन धमतरी। अभी का के करत है लिखा है? अभी 11वीं में पंडित जी। और का विषय लेके पढ़ी हो, आगे भविष्य कैसे रही, होकर पढ़ाई कैसे रही। तो 11वीं में सब्जेक्ट ले ली सोही का? हाँ गणित ले है। गणित ले है और आगे इंजीनियरिंग करी था ना, कुछ करी ये देखना है। चलो आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या राशि इसकी सिंह है। इसकी 11वें स्थान में शनि है, दूसरे स्थान में बृहस्पति मंगल सूर्य और बुध बैठे हैं। लग्न में शुक्र केतु और 7वें स्थान में राहु, 12वें स्थान में चंद्रमा। मतलब इसकी जन्म कुंडली देखने के बाद बस एक ही बात समझ में आती है कि अगस्त 2022 के बाद इस बच्ची का जन्म बहुत बढ़िया स्थिति में रहेगा। तो ऐसा अपन मान सकते हैं कि वर्ष 2023 में जब ये 12वीं पास करेगी तो बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद में इसको आगे चल करके कंप्यूटर साइंस ले करके पढ़ना है और आगे राम रोशन करना। बस इसको एक ही चीज़ याद रखिएगा कि जब शादी करिएगा तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना मत भूलिएगा। अब बकाया इस बच्ची को 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना दे। बच्ची से कहें शुक्रवार का व्रत करे, चीनी और घी का दान करे, माता दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाए और बहुत हो जाए तो भगवती के नाम का स्मरण, दुर्गा स्तुति का पाठ करे तो कल्याण होगा। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले कॉलर की ओर। महासमुंद से हमारे साथ विजया जी हैं। विजया जी अपना सवाल पूछेगा। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताएं। 12 मार्च 2015। और जन्म समय बता दें। दोपहर 3:16। दोपहर में। जी। अच्छा, और जन्म स्थान बता दें। महासमुंद। अब ये बेटी है बेटा है? बेटा है। बेटा है। क्या जानना चाहते हैं इसके लिए? जी सर, ये थोड़ा बदमाश और जिद्दी है। तो थोड़ा जिद्दी है सर। जिद्दी है? जी सर। और आगे इसका पढ़ाई कैसा रहेगा? हाँ, ये जिद्दी है, बच्चा कैसे करेगा?
इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है। इसके लग्न में उच्च के बृहस्पति हैं। बच्चा बेहद इंटेलिजेंट रहेगा, मगर आमतौर पे एग्जॉल्टेड जितने भी उच्च के ग्रह होते हैं उसके लिए काटवे ने लिखा कि उच्च के ग्रह जातक के जीवन में अनेक प्रकार का संघर्ष देते हैं। और इसकी मिसाल है भगवान राम, जिनका जन्म लग्न कर्क में हुआ था और जिनके लग्न में उच्च के बृहस्पति थे। तो ऐसा मान लेते हैं कि जितने भी कर्क राशिगत जो बृहस्पति के स्वामी होते हैं उनके आमतौर पर जीवन में संघर्ष होता है। तो इस बच्चे के जीवन में भी काफ़ी संघर्ष होगा और ये संघर्ष जो है वो इससे मजबूत बनाएगा। इसके तीसरे स्थान में राहु, इसमें डाइवर्शन या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, खास करके टीवी का, मोबाइल का, इंटरनेट का, तो इससे थोड़ा सा बचा कर चलिए। पांचवें स्थान में शनि है, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लीजिएगा। भाग्य स्थान में शुक्र मंगल केतु है, आगे चल करके इसका भाग्य बड़ा बली होगा। अब सवाल यह है कि इस समय क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है बच्चा इस समय क्लास 2 या क्लास 3 में होगा और ठीक 7 साल बाद एग्जैक्टली यानी 2032 के आसपास में इस बच्चे का राहु की अंतर्दशा चलेगी और राहु की अंतर्दशा में ही इसे आगे चल करके 10th लेना है, मतलब 11th लेना है। और यहाँ पर मैथ्स फिजिक्स थोड़ा सा कमज़ोर होंगे, यहाँ पर उसे मैथ्स और फिजिक्स पे ही थोड़ी सी वर्कआउट कराइएगा। तो आगे चल करके बच्चा आपका मैथ्स लेगा, इंजीनियरिंग करेगा और इंजीनियरिंग में भी वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेगा और आपका नाम रोशन करेगा। क्या करना चाहिए, एक 8 कैरेट का बढ़िया इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाए। बच्चे से कहें कि रोज भगवान हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें तो कल्याण होगा। तो चलिए रुक करते हैं एक बार फिर से अपने कॉलर्स का। हमारे साथ डूंगरगढ़ से श्रेयस जुड़ रहे हैं। श्रेयस अपना सवाल पूछेगा और साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। जी श्रेयस जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मेरे लड़के का नाम है श्रेयस कर्णिक, मैं हूँ सुबोध कर्णिक, डोंगरगढ़ से। जन्म तारीख? हाँ, जन्म तारीख है 6/6/1999। जन्म समय? जन्म समय है 10:22 के रात को, 10:22, 10 से 10:25 के बीच में है। जन्म स्थान बालाघाट। बालाघाट? बालाघाट। जी बताएं क्या जानना है। लड़का मेरा अभी एमटेक कर रहा है IIIT रायपुर से। हाँ हाँ हाँ, उसके आगे के भविष्य के बारे में जानकारी चाहिए थी। बेटा IIIT कर रहा है, पिताजी को भविष्य की चिंता है। बच्चे का जन्म लग्न मकर है, राशि इसकी कुंभ है, लग्न में केतु। बेटा बेहद टैलेंटेड है। दशम स्थान में मंगल, ये भी सत्ता कारक है। चौथे स्थान में गुरु के साथ में शनि। मुझे से लगता है पेट वेट की तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बच करें। सातवें स्थान में शुक्र राहु। शादी जब करें, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। अब सवाल आता है कि इस समय बच्चे का आगे करियर कैसा रहेगा। तो बच्चा एमटेक कर रहा है और एमटेक कर मेरा ख्याल है कि 2024 तक एमटेक पूरा हो जाएगा और उसके बाद ही इनकी शनि में बुध की अंतर्दशाएं चलेंगी। मतलब बल्ले बल्ले ऐसा मान सकते हैं कि जैसे ही एमटेक करेंगे वैसे इन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि बुध फिर भाग्येश होकर के बैठे हुए हैं 6ठे स्थान में। ये बात जरूर है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत पेट की तकलीफ हो सकती है, पिता को स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, तो जब 2024 आएगा उस समय बुध की शांति करा लीजिएगा। और वैसे बच्चे को कहें कि आमतौर पे केले के वृक्ष की सेवा करे, भगवान नारायण की पूजा करे, लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करे और पूर्णिमा का व्रत किया करे तो कल्याण होगा। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सा जामुनिया, 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना इस बच्चे को धारण कराएं तो करियर और भी बेहतर होगा। चलिए अपने अगले कॉलर की ओर रुक कर रहे हैं। महासमुंद से अर्पित हमारे साथ हैं। अर्पित जी सवाल पूछेगा अपना। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी थोड़ा जोर से बोले अर्पित जी, कहाँ सुनाई कम आता है। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी हाँ जी प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ जी। 16/2/2018। बहुत सुंदर। और जन्म समय? जन्म समय है मॉर्निंग का 11:30 से 12 के समथिंग। अच्छा, और जन्म स्थान बता दें। कोरबा। प्रभु कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? अभी मैं पिथौरा से बोल रहा हूँ, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट। क्या काम करते हैं आप? मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ एयरटेल पे नेटवर्क इंजीनियर हूँ मैं। नेटवर्क इंजीनियर है, तो अभी आपका सिग्नल तो बड़ा टनाटन लग रहा है। हाँ? बहुत बढ़िया। आप बताइए बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं। बच्चा मेरा थोड़ा जिद्दी है और गुस्सा करता है और खाना वाला कुछ भी नहीं खाता सही से। आप लोग उसको मोबाइल दे के रखे हैं क्या? नहीं, मोबाइल तो नहीं, बहुत कम दे देते मोबाइल। पर मोबाइल खेलता है वो?
हाँ, मोबाइल जैसे मैं बाहर गया तो वो मम्मी अपने मोबाइल पकड़ लेता तो है। आपको ऐसा लगता है कि उसमें जिद उस समय से थोड़ी ज्यादा हुई जब से बच्चा मोबाइल पकड़ाता है? मोबाइल पकड़ता है, लेकिन मैं जब तक रहता हूँ ना पंडित जी, तब तक तो वो नहीं पकड़ता। बाकी चलिए हम आपको बता दें कि जिन घरों में बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं उन घरों में बच्चों में ये एरोगेंस और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारा मोबाइल है वो हिप्नोटिक गैजेट है। जैसे हम मोबाइल के स्क्रीन सामने रखें तो फिर हम हिप्नोटाइट हो जाते हैं। इसलिए किसी भी एलईडी स्क्रीन पर कोई भी व्यक्ति कभी भी ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो हिप्नोटाइट रहेगा, मशीन का हिप्नोटाइट रहेगा, और ऐसे लोगों में आमतौर पर चिड़चिड़ापन आ सकता है। और शायद यही कारण है कि आपके बच्चे नहीं बल्कि हजारों लाखों करोड़ों बच्चों में जो इस तरह का एक एंग्जाइटी जिसको बोल सकते हैं या एक तरह का एडिक्शन है वो है, और उसके चलते चिड़चिड़ापन है। अदरवाइज आपका बेटा, आपकी बेटी का जन्म लग्न वृषभ है, राशि उसकी कुंभ है, उसके तीसरे स्थान में राहु। बस यहाँ पे राहु का मतलब है कि एलईडी स्क्रीन का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और इसी से आपको बचाकर चलना है। क्या करें, आप इस बच्चे को स्पोर्ट्स में डालें और बच्चों के साथ खेलने दें, मोबाइल इसे छीने नहीं मगर मोबाइल छुपा दें। कोशिश करें बच्चे के सामने मोबाइल बिल्कुल दे नहीं, और आगे चल करके आपको बेटा बहुत बढ़िया बनने वाला है। इस बच्चे को बढ़िया एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट के जामुनी का पेंडेंट पहना दें, और इस बच्चे के वजन के बराबर काली उड़द का दान किया करें साल में कम से कम एक बार। तो आप देखेंगे आपका बच्चा बढ़िया स्वस्थ होगा और बहुत नाम रोशन करेगा। चलिए, मुझे लगता है पंडित जी मोबाइल वाली परेशानी तो आमतौर पर सभी घरों में आजकल देखी जा रही है। अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ उदय जी हैं। उदय जी सवाल पूछेगा अपना, साथ ही अपना जन्म समय, स्थान और तिथि भी बताइएगा। उदय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। हाँ जी, थोड़ा समय कम है, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 1 अक्टूबर 2006। जन्म समय? जन्म समय है 9:30 रात में। अच्छा, जन्म स्थान? जन्म स्थान है दाढ़ी लालपुर। कहाँ पे? दाढ़ी लालपुर, कवर्धा एरिया में। कवर्धा बेमेतरा जिला आता है। हाँ हाँ हाँ। और ये अभी करते क्या है भाई साहब? वो पढ़ाई उढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं रहता, गुस्सा ज्यादा करता है। तो अभी किस क्लास में चक गया था जी? हाँ, किस क्लास में चक गया था? कैसा सब पंडित जी? पढ़ाई वढ़ाई कितना क्लास का डरा है? पढ़ाई 9वीं तक किया है बस। 9वीं तक किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी कि अभी पढ़ ही रहा है? छोड़ दिए हैं, और खाली गुस्सा करते हैं। जो चीज मांगो तो चीज नहीं मिलता है तो तोड़ फोड़ करता है घर में। आगे उसका भविष्य क्या होगा वही जानना था सर। आप किसी डॉक्टर से इसको दिखाए हैं? डॉक्टर सबको दिखाए। क्या बोलते हैं डॉक्टर? नहीं, उसका कुछ मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ऐसा करके। चलिए आइए देखते हैं, इस बच्चे को मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, मगर एग्जैक्टली हम देखें कि इसे कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं। ये एडल्सेंट यानी बच्चा जब बड़ा होता है तो किशोरी अवस्था की विकृतियां हैं जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, काम में मन नहीं लगाता है, बच्चों के बने परिवार की बात नहीं सुनता है, परिवार के काम नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, दोस्तों के साथ रहता है और हमेशा गुस्सा करता है। इसे हमारे यहाँ पे मूड स्विंग बोलते हैं, मूड ऑफ रहता है हमेशा। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क, इसकी राशि कुंभ है, इसका तृतीय छठे स्थान में 8वें स्थान में है, जिसको पेट की तकलीफ, स्वभाव में गुस्सा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, रात्रि जागरण, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। मेरी तो सलाह ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। अदरवाइज़ कोई अगर आध्यात्मिक उपाय करना चाहें तो चंद्रमा की शांति कराएं। चंद्रमा की शांति करा करके बच्चे के हाथ से शक्कर घी चीनी का दान कराएं। आप निश्चित तौर पर जानें कि आपका बच्चा बहुत बढ़िया होगा। लगे तो एक 4 कैरेट का जामुनी और 4 कैरेट का ऊपर भी पहना दे। बच्चे से कहें कि हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करें, बच्चा आगे चल करके नाम रोशन करेगा। पंडित जी, समय का अभाव है लेकिन जाते जाते फिर भी आपसे छोटा सा सवाल जरूर करना चाहूंगा कि कहते हैं कि घर से निकलते वक्त पानी में अपना चेहरा देखकर निकलना चाहिए, कितना तार्किक है ये? हाँ, घर से निकलते समय पानी में चेहरा देखना चाहिए, ये एक तर्क है। खाली घड़े नहीं देखना चाहिए, ये तर्क है। घर के सामने आते हुए वेद पाठी ब्राह्मणों को देखना चाहिए, ये तर्क है। और घर के सामने जो पंछी होता है, जो नीलकंठ होता है, उसे देखना चाहिए, ये शुभ होता है। हमारे यहाँ पे शकुन विचार होता है
कि इस तरह का शकुन होना चाहिए। तो इसी तरह का एक शकुन है कि हम भरा हुआ घड़ा देखें और उसमें अपनी परछाई देख करके निकले तो काफ़ी शुभ होता है। ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। शकुन विचार में ऐसा वर्णन आता है कि इस तरह के शकुन विचारे जाते हैं जो शुभ होते हैं। पर मेरा ऐसा मानना ये है कि शकुन अपनी जगह पर हो, मगर मनुष्य का पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा निरंतर अपने काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि कभी ऐसा मौका आए कि आपको खाली घड़ा मिल जाए तो क्या करना चाहिए? तो वापस घर में जा करके और एक लोटा पानी पी करके और फिर अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। मतलब काम नहीं बंद करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर खाली घड़ा नजर आ रहा है तो ये आपको याद भी दिला रहा है कि आपको उसमें पानी भरना है। तो घर के आगे आप पक्षियों के लिए भी पानी जरूर रखें, पशुओं के लिए भी पानी जरूर रखें। और मुझे लगता है कि आज जिस बात से शुरुआत हमने की थी कि जलदान करना चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही पुण्य का कार्य होता है, ये आप सभी अवश्य करें। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर सितारे हमारे। तब तक के लिए नमस्कार।